बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया जो है, लिया के अंदर क़याम इसके बाद अब तक 1.5 माह का अमल अरसा जो है गुजर चुका है। डॉक्टर प्रोफेसर शौकत मलिक साहब जो इसके पहले वाइस चांसलर तैनात हुए और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशों से यूनिवर्सिटी ऑफ लिया जो है तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है। यकीनन मुश्किलात बहुत हैं, चूँकि निया इदारा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिया एक बड़ा नाम है और निया इदारा होने के बावजूद इसकी बेहतरी के लिए डॉक्टर शौकत मलिक साहब की जो काविशें हैं वो एक हमें शानदार अंदाज से बेहतरीन दिखाई देती है, इस वजह से कि इस यूनिवर्सिटी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए दिन रात जो काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। डॉक्टर साहब, एक तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर फरमाइएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लिया को सिर्फ 1.5 माह हुआ है, तो इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, कोई नया इदारा जब बनता है तो उसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, और ख़ास तौर पे जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी नया इदारा बनाए और वो भी एक यूनिवर्सिटी, तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। नए एक्ट के तहत बहुत सारी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, जैसे कि ट्रेजरर है, रजिस्ट्रार है, और जैसे कि हमारे पास कुछ और पोजीशंस हैं, कंट्रोलर है, वो वाइस चांसलर नहीं कर सकता। उसकी अपॉइंटमेंट्स करनी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या ऑनरेबल चांसलर ने। वो हमने 1.5 महीना जैसे बनी, मैंने वेरी नेक्स्ट डे इन तमाम अपॉइंटमेंट्स के लिए उनको लिख के भेजा है। और बड़ा अफसोस मुझे हो रहा है कि आज तक कोई एक अपॉइंटमेंट नहीं की गई। मेरे स्टाफ को, मेरी यहाँ पे टीचर्स को इस महीने की तनख्वाह नहीं मिल सकी, ठीक है ना। सही। और मैं उनको दाद देता हूँ, वो बेचारे बस डेली इंतज़ार कर रहे हैं। ना तो कोई फ़ंड दिया गवर्नमेंट ने अभी इस यूनिवर्सिटी को, और ना ही हमारा ट्रेजरर, और एटलीस्ट मैंने उन्हें कहा कि ट्रेजरर जो हमारा डायरेक्टर फाइनेंस होता है और ऑडिटर हमें लगा दें एडिशनल चार्ज के ऊपर, ताकि हम पैसे अगर आप नहीं भी देते तो कहीं से हम मैनेज कर लेके इनकी तनख्वाहें और बाकी अखराजात तो पूरे कर सकें। अच्छा, जहाँ तक मेरे पार्ट पर है, मैंने आते ही यहाँ पे प्रपोज़ल बनाई। तकरीबन मैंने कोई 8 फैकल्टियाँ बनाई हैं नई, उसमें कोई 40 नए डिपार्टमेंट खोलने जा रहा हूँ मैं, या मैंने उसकी तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, सही। वो कंप्लीट है। सिर्फ एकेडमिक काउंसिल से अप्रूवल होनी है। अब एकेडमिक काउंसिल भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फॉर्म करनी है, मैंने नाम भेज दिया उनको। जैसे वो होगी उसका इजलास करके उसमें हम उन शोबों की अप्रूवल ले लेंगे। उसके बाद रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट पे पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने बैन किया हुआ है। तो वो भी हमने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि एज ए स्पेशल केस, नई यूनिवर्सिटी है, हमें अप्रूवल दे के दें। तो वो भी केस अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, प्रोसेस नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने, एचईडी डिपार्टमेंट ने स्पेशली। वो वहीं पे तुम्हारी हमारी सारी फाइलें मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक वहीं पड़ी हुई हैं, प्रोसेस नहीं हो रही। लेकिन मैं इससे परेशान नहीं हूँ। न उनके पास भी हो सकता है कोई काम का बर्डन होगा, कोई और मामला होंगे, लेकिन ये नई यूनिवर्सिटी है, मैं इससे परेशान नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कमर्शियल यूनिवर्सिटी इन्हीं हालात में सेटअप की थी, जो कि आज माशाल्लाह एक अपना वो तीसरी मंजिल। वो एक चल रही है, कामयाबी के साथ चल रही है। हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी। हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है, वो चल रही है, और उसका भी बुनियादी स्ट्रक्चर मैंने ही बनाया था सारा कुछ, गुड। तो उसी को मैं बना रहा हूँ। तो जहाँ तक दूसरी बात है, क्या नाम है, उसको करने की, कि उसको जो है हमने जो मैं कर सकता था, तो मैंने यहाँ आके यूनिवर्सिटी का जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो मैंने बनाया है, जिसमें कोई डायरेक्टर क्वालिटी चाहिए, इन्हांसमेंट चाहिए होता है। यहाँ पे हमें डायरेक्टर स्पोर्ट्स चाहिए होता है, यहाँ पे डायरेक्टर ऑरिक चाहिए होता है, हमारे पास डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स चाहिए होता है, वार्डन नहीं थे यहाँ पे, और सुपरिटेंडेंट नहीं थे, वो मैंने हॉस्टल्स के लगाए हैं। मैंने जाकर उनको चेक किया है पूरा यूनिवर्सिटी में, आपने आके देखा यूनिवर्सिटी का ये फ्लैग ये डिज़ाइन किया हमने, ये लोगो आप देख रहे हैं, ये हमने एक लिया की सकाफ़त जो है यहाँ पे शो की है, ये आके मैंने डिज़ाइन करवाया ये यहाँ पे। और पूरी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि तो अब आपको एक नई चीज़ नज़र आ रही होगी कि पूरा एक मैंने रीवैम्प कर रहा हूँ, चीज़ों की मरम्मत अपने सोर्सेज से जितना हम कर सकते हैं उधार पे काम कर रहे हैं, कि बिजली के बिल तक हम पे नहीं कर सकते। हकीकत है कि जब तक डायरेक्टर फाइनेंस नहीं आएगा हम नहीं कर सकते। तो लेकिन उसके साथ साथ मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमें हमारी ज़रूर सपोर्ट करेगी। तो ये यूनिवर्सिटी बनी है इस खित्ते के लोगों के लिए, यूनिवर्सिटी अच्छा बन जाएगी तो यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जो यूथ है उनको रोज़गार भी मिलेगा, बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा एक ख्वाब है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे भेजा है, जब तक मैं हूँ इसको ऐसा मैं नाम दे जाऊँ कि लोग कम से कम ये याद डॉक्टर रखें कि साहब, आप अच्छी है। इनिशिएटिव तो ले रहे हैं, तो क्या समझते हैं इस इनिशिएटिव लेने के दौरान जो यूनिवर्सिटी है इसकी बेहतरी के लिए मजीद ऐसे कौन से इकदाम हैं जिसको अर्जेंट बेसिस पे किया, जैसे बाकी तो देखिए, कुछ। आज मैंने एक सर। और, मैं साथ ही बात करता जाऊँ, मैंने यहाँ पे आके मैंने क्या, वेटरनी कॉलेज हमारे पास बहुत बड़ा कॉलेज है, उसकी हमारा नए कैंपस में बहुत शानदार किस्म की बिल्डिंग मौजूद है इस वक्त। मैंने आज एनओसी के लिए उनकी काउंसिल को लिख दिया कि आप हमें एनओसी दें,
ताकि हम BS वेटरनी में जो है ना दाखिले शुरू कर सकें, जो कि इस खित्ते की बड़ी अच्छी ज़रूरत है। और बाकी जहाँ तक इक़दामात की है, तो देखें ये गवर्नमेंट सेक्टर है, मेरी एक लिमिटेशन है और हमें रूल्स और रेगुलेशन में रह के काम करना होता है। मैं बियॉन्ड अपनी कुछ जो चीज़ें होती हैं एज़ ए पावर या वाइस चांसलर की, जहाँ तक हो सकती है वो तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ फिर मैं रूल्स में फंस जाता हूँ तो वहाँ मेरे लिए इशू पैदा हो जाते हैं। तो इस वक्त जो इमीडिएट चैलेंज है वो ये है कि हमें फ़ंड रिलीज़ किए जाएँ गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे अप्रूव्ड फ़ंड हैं और अभी तक रुके हुए हैं, ठीक है। हमें अभी तक 1 रुपया नहीं दिया गया वहाँ से, और हमारा ट्रेजरर और जो है ना रेजिडेंट ऑडिटर जो है ना, वो हमें फ़ौरन अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। बाकी अपॉइंटमेंट्स और बॉडी की फॉर्मेशन जो है बेशक बाद में होती रहे, इमीडिएटली ये स्ट्रक्चर दे दें। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं इसी महीने, ये आज हम 15 तारीख पे बैठे हैं, मुझे ये कल 2 ऑफिसर अपॉइंट करके गवर्नमेंट दे देती है और मेरी एकेडमिक काउंसिल अप्रूव करके देती है। मैं 1 फरवरी से 1 मार्च से मैं ये जो नए डिपार्टमेंट्स हैं ये अप्रूव बॉडी से बाकायदा करा के मैं इनके दाखिले शुरू कर दूँगा, ताकि इनके समरात जिस पर्पज़ के लिए यूनिवर्सिटी बनी है वो लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाए, ताकि लोग जो है उससे मुस्तफ़ीद हों, स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हों, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और स्टूडेंट्स को दाखिला मिले, और इसको हम इंशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी बनाएँगे। सही बहुत अच्छा सर। ये भी फरमाइएगा कि अभी एक ऐड दी मुख्तलिफ डिफरेंट वैकेंट पोजीशन की वजह जी, से, जी। उस पर अगर फंड नहीं मिलते तो फिर उसको नहीं, वो पे ऐड हमने एक पूल हम जमा कर रहे हैं, वो अभी हमने दी है पार्ट टाइम उसके ऊपर जो है ना, पार्ट टाइम पे। पार्ट टाइम के ऊपर, क्योंकि मेरा एक थोड़ा-सा एक अपना एम है, मैंने क्योंकि इंस्टीट्यूशन मैंने एस्टेब्लिश किए हैं, बावजूद ज़िक्र यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस मैंने प्राइवेट सेक्टर के तामुल से टोटल बनाया, गवर्नमेंट ने उसमें 1 रुपया नहीं दिया, ऑन रिकॉर्ड है। इतना मैंने अमृतसर में किया तो वहाँ भी मैंने यही थोड़ा-सा मॉडल अप्लाई किया था, वही मॉडल मैंने यहाँ अप्लाई किया है। यहाँ इस वक्त देखें, अगर मेरे पास हैं 25 प्रोफ़ेसर, तो मुझे अगर 5 प्रोफ़ेसर और मिल जाते हैं परमानेंट बेसिस पर, तो मैं 20 प्रोफ़ेसर पार्ट टाइम बेसिस पे ले लूँगा। पार्ट टाइम बेसिस पे लेके तो हम एक डिपार्टमेंट शुरू कर सकते हैं। पार्ट टाइम पे भी एक अच्छी, एक किसी टीचर को अगर आप 4 कोर्स दे देते हैं, तो वो अगर पीएचडी है तो वो तकरीबन कोई 70 से 80 हज़ार रुपया वो कमा लेता है पर मंथ, पार्ट टाइम राइट। बेसिस पर ही कमा लेता है। तो हम उसी को लेके हम शुरू तो करें ना काम, एक शुरू करेंगे, इन बच्चों को ये काम शुरू हो जाएगा, साथ-साथ रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस है, उसमें ऐड आनी है, स्क्रूटनी होनी है, सिलेक्शन बोर्ड होना है, फिर अप्रूवल होनी है सिंडिकेट से, फिर वो होती है। तो उससे पहले कम से कम ये जो बच्चे हैं, ये हम डिपार्टमेंट शुरू कर देंगे और साथ ही इंडक्शन करेंगे। यही मॉडल मैंने वहाँ अप्लाई किया था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में, कि मेरे पास वहाँ भी कोई टीचर नहीं था, लेकिन मैंने पार्ट टाइम बेसिस पे वो क्लासेस शुरू की, तो माशाल्लाह आज वो है, वो उस खित्ते का, उस यूनिवर्सिटी BZU का तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, बल्कि इस खित्ते का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। ये मॉडल मैंने एमर्सन में अप्लाई किया था तो बड़ा कामयाब गया वहाँ पे मॉडल। तो ये होता है टू बिगिन विद, काम तो शुरू करें ना हम। मैं जी अगर सर। हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूँ कि जब गवर्नमेंट कोई करेगी, तो गवर्नमेंट की कोई हो सकता है अपनी मजबूरियाँ हों, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ मैं तो दिन रात करके कर रहा हूँ, सही। तो मैं तो करूँगा उसको। 40 डिपार्टमेंट माशाल्लाह नए खोलने जा रहे हैं, तो जी। इस वजह से चांसलर साहब से कोई मीटिंग या कोई इस तरह का? मैंने चांसलर साहब से इस वीक के लिए रिक्वेस्ट की हुई है कि उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट एक करनी है कि हमारी यूनिवर्सिटी को जो है, ये बड़े विजनरी आदमी है। मैंने एमर्सन यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो ही वाज आल्सो द वाइस चांसलर, ही वाज द चांसलर। बड़ा उनका एक विजन है, बड़ा माशाल्लाह अच्छा सपोर्टिव है। वहाँ भी उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था। आई होप कि अब भी वो हमें सपोर्ट करेंगे। मैं इस वीक उनसे टाइम ले रहा हूँ, उनसे मिलूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके आप हमें थोड़ा-सा इधर वो दें, थोड़ी-सी सपोर्ट और करें। हमें ये आप ऑफ़िसर दे दें। मैं तो कहता हूँ कि इनिशियली जो हमारे फ़ंड तकरीबन साढ़े 3 मिलियन जो है वो अप्रूव्ड हैं, वो दे दें। अगर नहीं भी देते तो कम से कम प्रिंसिपल ऑफ़िसर्स ही मुझे अपॉइंट करके दे दें। मैं फ़ंड अपने जनरेट कर लूँगा। मैंने कुछ प्राइवेट लोगों से बात की है, वो बत यहाँ देखें लोग देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ उसका अब, लेकिन मैं तो उसको लीगल वे में ही खर्च करूँगा ना। अब मेरे पास ना डायरेक्टर फाइनेंस हो, ना मेरे पास ऑडिटर हो, तो हाउ कैन आई मेक अ पेमेंट? आई कांट मेक अ पेमेंट। तो मैं चांसलर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो बड़े विजनरी आदमी हैं। आई होप कि वो हमें पूरी सपोर्ट करेंगे, वो जो कि इस खित्ते के लिए बहुत अच्छी होगी। और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लाइया जो है, अभी 1.5 महीने में हमने इतना कुछ कर दिया है कि अब इसका एक ब्रांड बन चुका है यहाँ पे। जी हमने इंशाल्लाह। इसकी जितना कुछ हम नए जो खोल सकते थे चीज़ों को, हमने मैंने आके रिवैम्प किया है, चेंज किया है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ है इंशाल्लाह। मैं अपने तौर पे हाथ नहीं रख के बैठा। गवर्नमेंट की तरफ अगर मैं देखता रहूँ तो फिर कैसे हो सकेगा? लेकिन बहरहाल ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर हमारा चलना मुश्किल होता है।
लिया के जो तालिब इल्म है वो कब तक उम्मीद है कि नए डिपार्टमेंट जो हैं वो ओपन होंगे? मैं तो अभी आपसे अर्ज़ किया ना कि अगर आज ये मुझे ट्रेजरर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करके भेज दें और एकेडमिक काउंसिल के मेंबरान की अपॉइंटमेंट करके दे दें, बाकी बाद में देते रहें, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आप हफ्ते बाद मैं ये अप्रूवल करवा के प्रॉपर इन बॉडी से एकेडमिक काउंसिल से नए डिपार्टमेंट की मैं यकम फरवरी से इसमें से कम 20 डिपार्टमेंट में मैं एडमिशन शुरू कर दूँगा। इनिशियली हो सकता है कि मैं कुछ पार्ट टाइम के साथ शुरू करूँगा, लेकिन इस दौरान हम प्रोबेबली तो ये अभी मैं 20 डिपार्टमेंट में शुरू कर दूँगा नए दाखिले इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शौकत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और चूँकि डॉक्टर शौकत मलिक साहब एक कामयाब शख्सियत हैं, एमर्सन कॉलेज के हवाले से, BZU के यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात करें तो उनका यही बताना है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिया है इसको कामयाब बनाने के हवाले से दिन रात जो है मेहनत की जा रही है। 40 नए डिपार्टमेंट्स जो हैं उसके लिए कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी के अंदर लॉन्च किया जा सके। उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी की जॉब्स के हवाले से उन्होंने फरमाया कि जो यूनिवर्सिटी की जॉब्स हैं उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह तमाम जो ज़िला लिया के लोग हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे। जी डॉक्टर साहब। एक और बताता हूँ जॉब्स के हवाले से मैं बताऊँ, जब मैंने ये प्लानिंग की है, ये जब मैंने इसका सारा ये बनाया है सेटअप ना, तो 40 डिपार्टमेंट में कम से कम इस वक्त कोई 800 के करीब नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। 800 देखें, 800 में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 21 तक के जॉब हैं। तो वो डेफिनेटली वो एक बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए वो करता। मैं आपकी चैनल की वसातत से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल 1 रुपया ना दें आप। आई डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई जस्ट नीड प्रिंसिपल ऑफिसर्स टू बी अपॉइंटेड हियर सो दैट आई शुड कंटिन्यू। पैसे जमा करके लेना वो मेरा चैलेंज है। मैं कहाँ से लेके आता हूँ? मैं डेफिनेटली गवर्नमेंट के अकाउंट में लेके आऊँगा। मुझे बैगिंग करनी पड़ती है, मैं डोर टू डोर जो लोगों के पास जाके पैसे मांगूंगा। मैं ये आपको डिपार्टमेंट शुरू करके बगैर गवर्नमेंट के पैसों के मैं शुरू करके दिखा सकता हूँ, लेकिन इनिशियली मुझे धक्का दे के स्टार्ट तो करें ना हमारी यूनिवर्सिटी को, ठीक है ना। अब 800 बच्चे को, जो यंगस्टर को जॉब मिलेगी, देखें कितने घरानों को फ़ायदा होगा और उससे लोग कितने मुस्तफ़ीद होंगे और माशाल्लाह नए दाखिले होंगे, कितने हज़ारों स्टूडेंट जो है ना यहाँ दाखिला लेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में देखें थोड़ा सा लोग फ्री होते हैं, उनके पास आता है तो क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी साथ ही चार्टर्ड होता है और वो कामयाब हो जाती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का चार्टर्ड होता है और सियासत शुरू हो जाती है और उसके ऊपर फाइलें दबना शुरू हो जाती हैं ऑफिस में, और बस फिर वहीं पे पड़ी रहती है और बेचारा वाइस चांसलर जो है वो ऐसे बेबस होकर बैठा रहता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं बेबस नहीं हूँ। आपके चैनल से मैं फिर तीसरी दफ़ा दोहरा रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे प्रिंसिपल ऑफिसर की फ़ौरन अपॉइंटमेंट करें। मुझे पैसा देना है दें, नहीं देना ना दें। मैं अपने सोर्सेज से पैसा जमा करूँगा और मैं गवर्नमेंट को कमा के दूँगा और लोगों को रोज़गार भी दूँगा, इस इलाके के लोगों को, ठीक है। जितने जज्बे जवान हैं और कुछ करने का जज्बा मौजूद है, और इस वजह से वाइस चांसलर साहब का यही बताना है कि जल्द अज जल्द जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिया अपने पाँव पर भी खड़ी होगी, तरक्की भी करेगी और एक पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा नाम भी होगा। तो यकीनन तमाम लिया के शहरों के लिए एजाज़ है, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस वजह से अपना किरदार अदा करना चाहिए कि बहुत जल्द यूनिवर्सिटी ऑफ लिया जो है उसका एक बड़ा नाम होगा। और डॉक्टर शौकत मलिक साहब जो बासलाहियत और शाहकार सलाहियत के मालिक हैं, तो इंशाल्लाह इनके ज़ेर साया इस यूनिवर्सिटी को हम फलता फूका देखेंगे। इस वक्त इतना ही, अगले प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।